हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। पहले तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज इज आल्सो कॉल्ड एज बैक्टीरिया ईटर। ठीक है, जो बैक्टीरिया को ईट करता है ना वायरस, उस वायरस को बोलते हैं हम क्या, बैक्टीरियोफेज। सही है। अब हम करते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात। देखें, इसके स्ट्रक्चर में आती है क्या, तीन चीज़ें। एक को बोलते हैं हम हेड, एक को बोलते हैं हम ये टेल, और बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉलर। सही है, बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, कॉलर। सही है। अब ऊपर वाले साइड पे अगर इसके हेड को देंगे, हेड को हम बोलते हैं कैप्सिड। हेड को बोलते हैं हम कैप्सिड। कैप्सिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इसके जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इसके जेनेटिक मटेरियल को। एंड इसको हम बोलते हैं क्या, आइकोस हेडल, क्योंकि ये क्या बना होता है, 20 ट्राइंगल्स का बना होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, आइकोस हेड्रल। सही। इसके बाद दूसरी स्ट्रक्चर इसमें आती है न्यूक्लिक एसिड या डीएनए। देखिए, आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज जो है ना वो एक डीएनए वायरस है, तो उसके जेनेटिक मटेरियल में भी क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। सही, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का मैंने बता दिया वो क्या होता है, ये इट कंटेन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। सही। इसके बाद दूसरी स्ट्रक्चर आती है कॉलर। अब कॉलर जो है, इस पूरे पार्ट को ही हम कॉलर बोलते हैं। ठीक है, अब कॉलर का मेन काम ये होता है कि ये क्या करता है, ये हेड को कनेक्ट करता है टेल रीजन के साथ। सही, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या, कॉलर। और ये मेनली एक पैसेज वे होता है, एक रास्ता होता है जहाँ से हेड से ये डीएनए जाता है कहाँ, टेल के पास। सही है, यही एक रास्ता है जो कि जेनेटिक मटेरियल हेड से लेके जाता है कहाँ तक, हमारे टेल के पास तक। ठीक है। इसके बाद इसके पास आती है क्या, स्पाइक्स। स्पाइक्स का जो काम होता है वो क्या होता है, मेनली वैसे तो जो स्पाइक्स का काम होता है वो क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है किसी भी सेल के सरफेस को। सही है। और इसी के साथ आती है इसके पास, जो इसमें नहीं लिखी हुई, वो होती है टेल पिन। क्या होती है, टेल पिन। टेल पिन का काम क्या होता है, टेल पिन का काम ये होता है कि जो इसके पास जेनेटिक मटेरियल यहाँ से यहाँ बेस, यहाँ तक बेस प्लेट तक पहुँच गया है, अब उसको इंजेक्ट करवाना होता है किसमें, किसी भी होस्ट सेल में। सही है। स्पाइक्स के साथ ही हम पढ़ते हैं क्या, इसके पास होती है टेल पिन। वो क्या करवाती है, किसी भी बैक्टीरियोफेज के जो जेनेटिक मटेरियल उसको इंजेक्ट करवाती है किसी भी होस्ट सेल में। सही है। इसके बाद इसके पास आती है टेल फाइबर। अब टेल फाइबर जो होती है मेनली ये इन्वॉल्व होती है अटैचमेंट में। ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज आके किसी भी होस्ट सेल पे अटैच होता है ना, तो उसको वहाँ अटैच रहने के लिए जो स्ट्रक्चर्स चाहिए वो कौन सी चाहिए, वो है टेल फाइबर्स। तो यही था, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।